जाके चित हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार। आपकी कुंडली में कोई भी प्रबल योग बन रहे हो, राजयोग बन रहे हो, विशिष्ट राजयोग बन रहे हो, विशिष्ट अति शुभ शुभ राजयोग बन रहे हो, और जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर जन्म कुंडली में एक भी इस तरह का राजभंग योग होगा तो वह अकेला ही सभी विशिष्ट या यूँ कहें कि जो भी राजयोग हमारे कुंडली में मौजूद है योगों को नाश करेगा, उसमें अशुभता लाएगी ही लाएगी। और जो भी शुभता उस प्रबल विशिष्ट राजयोग में है उसमें वह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान वह ग्रह उसमें कमी लाएगी। आइए इसे हम देखते हैं। 25 राजभंग योग सूत्र मैं आपको, यूँ तो राजभंग योग बहुत सारे बनेंगे लेकिन 25 तथ्यों को बताने जा रहा हूँ। कि आपकी कुंडली में 7 अंक कहीं भी लिखा हुआ हो और सूर्य बैठे हुए हों और उनका डिग्री अगर 10 का अंश से कम है तो यह राजभंग योग होगा। यहाँ देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर में, यहाँ छठे घर में यदि सूर्य और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हों और शनि दिखता हो, मान लीजिए यहाँ पर चंद्र और सूर्य है और यहाँ से शनि देख रहे हैं या यहाँ से शनि देख रहे हैं, तो यहाँ से एक, यहाँ पर अगर शनि है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अगर शनि बैठेंगे चौथे स्थान में तो यहाँ से 1 2 3, इस तरह से शनि की दृष्टि उस राजयोग को भंग कर देगी। यदि शनि लग्न भाव में यहाँ बैठे हों या केंद्र में बैठे हों और इस पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और मंगलवार का जन्म हो तो राजभंग योग होता है। शनि केंद्र में ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां एक केंद्र हैं, हम सभी जानते हैं। शनि इस केंद्र में बैठा हो और चंद्रमा लग्न भाव में यहाँ हो और गुरु 12वें भाव में यहाँ पर हो, 12वें घर में, तो राजभंग योग होगा। गुरु और राहु एक साथ या गुरु और केतु एक साथ कुंडली में आपके कहीं बैठे हों और उस पर शनि या मंगल या सूर्य किन्हीं भी 2 ग्रहों की इनमें उस पर दृष्टि पड़ती हो तो राजभंग योग होता है। यहाँ का मालिक, नवम स्थान का मालिक आप कुंडली में देखेंगे, यहाँ जो अंक होगा उसका मालिक अगर यहाँ 12वें भाव में बैठ जाए, ये तीसरे भाव 1 2 3 तीसरे भाव में पाप ग्रह हो और इसका जो मालिक है, इस अंक का मालिक अगर यह दूसरे भाव में यहाँ पर बैठ जाए तो राजभंग योग होगा। ये लग्नेश, इसका मालिक 12वें भाव में बैठा हो, यहाँ 10वें स्थान में पाप ग्रह बैठा हो और मंगल एवं चंद्रमा बैठे हुए यहाँ, तो राजभंग योग होता है। यहाँ 7वें भाव में बुध और शुक्र यहाँ बैठे हों, ये 5वें स्थान में यहाँ पर गुरु बैठे हों, यहाँ 4th भाव में पाप ग्रह हों और चंद्रमा से 8वें भाव में, जहाँ आपकी कुंडली हो में राशि में, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ हो वहाँ से 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो राजभंग योग होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक अंक में लिखा हो यानी मेष राशि में स्थित हो और उनको शनि देखता हो तो निश्चित रूप से राजभंग योग होगा। लग्नेश यदि नीच राशि में हो और सूर्य के साथ बैठा हो और उसे शनि देखता हो तो राजभंग योग होता है। यहाँ का मालिक नवमेश 12वें भाव में हो एवं लग्नेश और चंद्रमा जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हों उस भाव का स्वामी ये दोनों शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट न हो तो राजभंग योग होगा। यहाँ 10वें भाव में अगर चंद्रमा हो
सप्तम भाव में यहाँ शुक्र हो और नवम भाव में यहाँ पर अगर पाप ग्रह हो तो राजभंग योग होगा। यहाँ अगर सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हों और उन्हें शनि देखता हो तो राजभंग योग होगा। यदि लग्नेश चंद्रमा से पंचम स्थान में हो, यहाँ का स्वामी चंद्रमा से पंचम स्थान आप गिनेंगे, अगर वहाँ बैठा हुआ हो या दूसरे भाव में बैठा हुआ हो चंद्रमा से, या चंद्रमा से अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ हो और चंद्रमा दसम भाव में हो तो भी राजभंग योग होगा। यदि केंद्र में यहाँ इन चारों स्थान में 1 4 7 10 यदि केंद्र में सभी पापी ग्रह बैठ जाए और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और गुरु यहाँ अष्टम भाव में बैठ जाए तो राजभंग योग होगा। चंद्रमा और बुध यहाँ दसम भाव में हो और जो पापी ग्रह हैं हमारे सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इनमें से कोई भी 2 पाप ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ता हो तो राजभंग योग हो जाएगा। शुक्र बुध और चंद्रमा इन केंद्र स्थानों में हो और लग्न में यहाँ पर राहु बैठा हो तो राजभंग योग हो जाएगा। शुक्र और गुरु नीच राशि में बैठे हों, गुरु या शुक्र के नवांश में शनि बैठा हो तो राजभंग योग हो जाएगा। यहाँ का मालिक दशमेश यहाँ 5वें भाव में बैठे हों और लग्नेश यहाँ का मालिक नीच राशि में कहीं भी बैठा हो तो राजभंग योग होगा। यहाँ का दूसरे भाव का स्वामी और ये लग्नेश अगर नीच राशि में बैठ गए हों और यहाँ का मालिक नवमेश सूर्य के साथ अस्त हो कुंडली में कहीं भी तो राजभंग योग होगा। लग्न से यहाँ केंद्र में सभी ग्रह बैठ जाएं और चंद्रमा को लग्नेश देखे तो राजभंग योग होगा। सभी शुभ ग्रह यानी चंद्र बुध शुक्र गुरु अगर ये 6 8 और 12वें स्थान में बैठ जाएं और पाप ग्रह ये केंद्र में और त्रिकोण में यहाँ 5 9 में बैठ जाए तो भी राजभंग योग होगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ का मालिक चतुर्थेश और यहाँ का मालिक अष्टमेश, चतुर्थेश और अष्टमेश एक साथ हो कहीं भी बैठे और यहाँ का मालिक जो अंक होगा यहाँ का मालिक खष्टेश उसे देख रहे हो तो राजभंग योग होगा। गुरु या सूर्य नीच राशि में होकर केंद्र में बैठ गए हों और पाप ग्रह से देखे जाते हो तो राजभंग योग होगा। कोई भी 3 ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हों या यहाँ का मालिक लग्नेश अपने शत्रु राशि में बैठ गया हो तो राजभंग योग होगा। इस तरह बहुत सारे उदाहरण बनते हैं राजभंग योग के और इतना आप जान लीजिए कि ये राजभंग योग पूर्णतया आपको अशुभता प्रदान नहीं करेगी। हाँ, जब उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आएगी तब जाकर वह उन अवधियों में आपको पीड़ित करेगी। इस तरह मैंने आपको राजभंग योग के जो शास्त्रीय सम्मत सूत्र बताए हैं आप उसे अपनी कुंडली में देखकर कि किस महादशा अंतर्दशा में वह योग हमारे साथ घटित होगा तो उस ग्रह का आप दान रत्न टोटका आदि करके उसके अशुभ प्रभाव में कमी ला सकते हैं। लेकिन ये तय है कि कितना भी विशिष्ट राजयोग आपकी कुंडली में प्रबल क्यों न हो, लेकिन यदि जो मैंने बताया है अगर उसमें से कोई एक भी राजभंग योग आपकी कुंडली में मौजूद होती है तो वह अपने दशा अंतर्दशा के दौरान उसके फलों में कमी कर देगी, अशुभता जरूर लाएगी। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।